जय माता की दोस्तों, रिंकी कृष्णा फैमिली ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज तो उम्मीद करती हूँ एकदम स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, मस्त भी नहीं हूँ दोस्तों। मेरी स्वास्थ्य बिगड़ रखा है, आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो मुझे बहुतों ने बोल दिया कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहे हैं आजकल, ब्लॉग नहीं बना रही हो। तो नहीं बना पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मुझे तकलीफ़ क्या है या मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ क्या है। तो मेरी जितनी भी दवाइयाँ हैं या जितनी भी रिपोर्ट आई, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी उस चीज़ को। क्योंकि देखो, हम लोग काम तो करते हैं। पहले मैं वो बताऊँगी आपको कि मैं लेडीज़ लोगों को ख़ासकर बोल रही हूँ। और सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ। मेरा हिंदी में ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं। मैं गुजरात से रह चुकी हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जो मेरी जीवन था वो मेरा अहमदाबाद से शुरू हुआ है और यहाँ तक सफ़र किया मैंने। तो यहाँ से वहाँ सफ़र किया, वहाँ से मैंने यहाँ सफ़र किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दोनों भाषा यूज करूँ। और मुझे सबसे पसंद है अपनी मातृभाषा गढ़वाली, जो मेरी भूमि है, मेरी जन्मभूमि है। उत्तराखंड देवभूमि है, जो मेरी देवों की देवभूमि है। तो मेरे को सबसे पसंद तो वही भाषा है। पर थोड़ा मैं तकलीफ़ में हो जाती हूँ क्योंकि वहाँ से भी मैं रह चुकी हूँ। तो वहाँ से भी जितनी मेरी फ्रेंड लोग जो हैं, अभी भी कुछ समय ऐसा हो गया था कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जीवन में कि जो आज मैं आपको सुना जाती हूँ। बहुत सारे लोग तो नहीं बताते हैं, लेकिन आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पहले मैं ये बोल दूँ, ज़रूर बताना मुझे कि मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ। कुछ जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि शायद हम कुछ अपनों को, खास अपनों को भी छोड़ देते हैं उनके लिए, पर लेकिन जब वो हमें छोड़ के जाते हैं ना, वो एक बार नहीं सोचते हैं। और मैं चाहती हूँ, मैं ये विनती चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होए और उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों ने ऐसा किया है। कि माता रानी उन्हें कभी माफ़ मत करना कि जो लोग ऐसा करते हैं। तो मेरा जो करियर था वो मेरा अहमदाबाद से शुरू हुआ है। मैंने वहाँ से सफ़र किया घर तक। और मैं पहले फिर भी सिटी में रह चुकी हूँ। मैं बाज़ार में रही हूँ। फिर लॉकडाउन लगा। बहुत अहंकार और घमंड बोलते हैं ना कि वो था, गुरूर था कि कभी घर नहीं जाएंगे अपने। कुछ चीज़ों के कारण घर छोड़ दिया था, लेकिन अपना घर घर ही होता है आखिरी में। वो घमंड टूटना भी बहुत ज़रूरी था। तो घर आए तो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत प्रेशर पड़ा, काम किया और बेदर रोड पे। तो जो पत्थर उठाए, जैसे जिसने जैसा उठाया वैसे लेके गए, तो आज तकलीफ आ गई नसों में। तो बहुत दिक्कतें परेशानी हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे तो हुई हुई, मेरे हस्बैंड को भी हो रही है। तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि उस टाइम कोई साथ देने वाला नहीं होता है। अगर अपने आप में वो है तो सब है, समझ ही रहे होंगे। लेकिन मैं आज एक और बोल दूँ दोस्तों आपको कि कभी किसी के लिए कुछ मत छोड़ना। गलत मार्ग दिशा पे नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। और दुनिया वाले बोलते रहे, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी यही बोल रही हूँ। मेरी बहनें जितनी भी मतलब वीडियोज़ बनाती हैं, ब्लॉग्स बनाती हैं, खुला बनाओ, दम से बनाओ। जो जितना बोलता है उसको बोलने दो। मैंने तो यही सोचा है कि जो जितना बोलता है उसको इग्नोर मारो। अगर इग्नोर नहीं मारेंगे तो दुनिया सुनाती रहेगी। और बहुत सुनते हैं, बहुत ताने सुनते हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ईमानदारी पे चलो, एक ईमानदारी के मार्ग दिशा में चलो, तो शायद कामयाबी ज़रूर साथ देगी। और मेरा मकसद ये नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि पैसे कमाने का ज़रिया हो गया है लोगों का। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, पैसे किसी को बुरा नहीं लगता है। कितना भी अमीर हो, अंबानी ने इतना रिचार्ज महंगा किया, उसको पैसे बुरे लगे क्या? बुरे लगे? हमें तो तन पे कपड़े नहीं मिल रहे ढकने के लिए, वो सोने के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो उनके पैसे बुरे लगे क्या? उन्होंने भी तो रिचार्ज महंगा किया, तो क्यों किया? हर इंसान। लेकिन हमें ये नहीं है, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मेरे अंदर के जो अरमान थे, मैं कभी बोल नहीं पाती थी या मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैं ज़रूर, मेरा मन था, पहले से ही था कि मैं कभी पब्लिक प्लेस में रहूं। लेकिन किस कारण रहूं, क्या रीज़न होगा, क्या होगा, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने मेरे को बोला कि यूट्यूब चैनल खोलो। ज़रूर लाऊंगी दोस्तों उसको भी आपके सामने। तो मैं उन बहनों से यही विनती करती हूँ कि आप पीछे कभी मत हटना, दम से रहना और डट के रहना। हाँ, डर है एक चोरी की और एक गलत काम की। जो कभी हम भटक जाते हैं ना, दिमाग भटक जाता है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता तो इंसान भटक जाता है। लेकिन सुबह का गया और बस शाम को घर लौट आए, तो उसको कुछ बोलते हैं ना, कुछ ऐसा मुझे आता नहीं है। तो उसकी हर गलतियाँ माफ़ हो जाती है अगर हम अपनी गलतियों को अगर
ऐसा लेके चलते हैं यार हमने गलत कर दिया, कुछ गलत हो गया हमसे, तो हम उसका सुधार कर सकते हैं, उसका सुधार हम ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि हमें फिर उस मार्ग दिशा में नहीं जाना चाहिए, दोबारा रिटर्न नहीं जाना चाहिए। कोई किसी का नहीं होता आज की डेट में, ये तो मैंने देख लिया है। चाहे कोई कितने भी वादा कर ले, और आज की डेट में इतना हो गया ना कि औलाद को तो कोई औलाद नहीं समझता है। अपने बच्चों की कसम खा देंगे ये कर। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है बहन, जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना कभी किसी पे भरोसा करके। ये दुनिया बहुत वैसी है, और इस दुनिया में सब नहीं है ऐसे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और शायद उनको चुपेगी भी दिल में। जब किसी का सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, तब कोई सपोर्ट नहीं करता हमें। वो ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं ना कि तू मर और बच। तो मैं सबके लिए नहीं बोल रही, माफ़ी चाहती हूँ। इस दुनिया में सभी होंगे पर सब खराब नहीं होते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा कभी किसी पे भरोसा भी मत करना। मेरे आपसे विनती है, कभी मत करना, आंख बंद करके भरोसा कभी मत करना। जो गलती रिंकी ने की है वो गलती आप कभी मत करना, मेरी बहनों या मेरे भाई, चाची, बड़ी, ताई जी, चाचा, पुप्पा, जो भी होंगे, कभी मत करना, कभी नहीं। मैं आज इतना उससे बोल रही हूँ कि जब हम लोग अकेले पड़ जाते हैं ना, अकेले, तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। तो अभी मैं थोड़ा तकलीफ में थी, थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी। इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये मेरा, तो ये दोस्तों मेरा एक्सरा जो मैंने कल किया, ये मेरा एक्सरा है। तो ये डॉक्टर ने बताया जो बीच की हड्डियाँ हैं ना मेरी पूरी खाली हो रखी हैं, और आपस में उन नसों को जगह मिल गई है टक्करने की, क्योंकि मेरी हड्डी बढ़ रही है। साफ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये इसका ना वो पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है। तो ये मैंने कल ऋषिकेश में किया है, निर्मला अस्पताल में। और ये इतनी सारी ढेर सारी दवाइयाँ हैं इसमें 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 तो कुछ इंसान अपनी गरीबी के कारण से मर जाता है, कुछ घर के कुछ ऐसे रीजन होते हैं। तो मेरे उन बहनों से यही विनती है कि अगर आप भी काम करो तो हमारे जैसे पागलपंती कभी मत दिखाना। जो हमने दिखाए आज उसकी सज़ा ये मिल रही है। तो कल डॉक्टर ने मुझे ये की सवाल बोला कि आप मतलब क्या हो, मतलब इतना बड़ा घाव मेरा यहाँ पे हो रखा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो कभी भी कुछ भी तकलीफ होती है, कभी भी तो कोई साथ नहीं देता। तो ऐसे कभी मत सोचना कि एक भगवान के, परमात्मा के अलावा अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान हमारा जरूर साथ देते हैं। अगर हम किसी गलत मार्ग दिशा पे भोले भटके चले भी जाते हैं तो हमें वहाँ से ज़रूर खींच के लाते हैं, और ज़रूर हमें पनिशमेंट भी मिलती है उस चीज़ की। और मुझे मिल चुकी है, मुझे मिली भी हुई है, क्योंकि हम एक हद से ज़्यादा अंधविश्वास दूसरे पे करते हैं। दूसरे पे भरोसा करने से ज़्यादा अपने पे, खुद पे भरोसा करेंगे तो ज़रूर शायद हमें कामयाबी मिलेगी। तो मेरे अपने बहनों से यही विनती है, जो भी बहन ब्लॉग बनाती है या कुछ भी करती है, जिन्होंने ऐसा है कि हमें तो किसी के कहने से, एक अभी परसों एक लेडी ब्लॉग बना के बोल रही थी कि मैं नहीं ब्लॉग बनाऊंगी, लोग ऐसे बोलते हैं। दुनिया को मत देखो, दुनिया का काम तो बोलने का है। दुनिया किस लिए बैठी है? बोलने के लिए बैठी है ना। अच्छी बात है, उनसे हमें सीखनी चाहिए कि ये अगर हमें गलत बोल रहे हैं तो हमें उसका वो क्या देना है, अंजाम क्या देना है, गलत देना है या सही देना है। तो बहुत सारे लोग हैं कुछ भी बोलती रहती हैं, तो उस चीज़ पे कभी अपना दिमाग, हम तो गांव में बहुत कुछ सुनते हैं कि अब देखो उसकी बहू फ़ोन लेके घूम रही है, ये लेके घूम रही है, वो लेके घूम रही है। कोई बात नहीं है, हमें इंतज़ार है और हमें से अपने भगवान पे विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कामयाबी जरूर मिलेगी अगर अच्छे मार्ग दिशा पे जाएंगे तो मैं यही मेरा आज एक ब्लॉग बनाने का वो था, रीज़न था। और बहुत सारी बातें अभी ऐसी हैं कि जो मैं करूँगी आपसे, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है। बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बगल में जा रहे हैं, मैं आराम से रात के 8 बजे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं आपको ये की बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ घर में शांति से बढ़कर कुछ नहीं है, और शांत वातावरण है मेरी बहनों तो सब कुछ होता है। लेकिन कभी ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसने ये बोल दिया मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैं वहाँ से कोई मुझे ऐसा बोले ना तू गलत है, तो मैं वहाँ से और ज़्यादा उठाती हूँ। ठीक है, उसने गलत बोला, मेरे में कमी होगी इसलिए उसने मेरे को गलत बोला। भगवान की दया से मुझे अपने ससुराल में भी 18 साल हो गए आए हुए, लेकिन इन लोगों के साथ जो मैं घुली मिली हूँ 6 साल हो गए मुझे, शादी के 1 साल पहले भी रही मैं। तो मुझे इतनी सीख मिली है, इतनी सीख मिली है उस भगवान की और परमात्मा की दया से भी। मेरे किसी के साथ तू मुँह तो हो ही नहीं है, सभी प्यार देते हैं, गांव में हो या
खोला बागड़ों में हो, अपने कहीं भी हो, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई लोग होते हैं ना ऐसे कि थोड़ा सा जिनके अंदर ये चीज़ होती है, तो कोई बात नहीं है, उनका भी शुक्रिया। और मेरे को और ज़्यादा कोई उकसाए तो मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई मुझे गलत बोल रहा है तो मुझे वहाँ से अच्छा लगता है। लेकिन यहीं पे मैं अपनी वीडियो का वो कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलूँगी, तो अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर भी करना। तो बहनों अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय।